पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत की खबर से पूरा राज्य गमगीन है। जब से उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गैंगरेप की आशंका जताई गई है, तब से लोगों में बहुत गुस्सा है। इस बीच एक और नीट छात्रा की आत्महत्या की खबर ने सबको चौंका दिया है। ना मैं उस दिन मैं वहाँ पहुँची हॉस्टल में, मैं कहीं ना कि जो मेरी बच्ची के पार्टनर जो है लड़की, उससे हमको मिलवा दीजिए। वो बोला गया वहाँ का मेन मालिक बोला वो बच्ची गई है क्लास करने के लिए, आएगी 3 बजे आएगी। जानकारी के मुताबिक नीट की तैयारी कर रही 15 साल की छात्रा ने भी 6 जनवरी को अपने हॉस्टल में आत्महत्या कर ली थी। वो पटना के ही एक गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 8। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। पटना के एक और गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही 15 साल की नीट छात्रा की संदिग्ध मौत ने सनसनी फैला दी है। इससे पहले शंभू गर्ल्स हॉस्टल की छात्रा की हत्या का मामला सामने आ चुका है। परिजनों ने छात्रा की मौत को आत्महत्या मानने से इनकार करते हुए हत्या की आशंका जताई है। लगातार सामने आ रहे मामलों ने पटना में छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बना के रखा है भाई, तो देखने से ही लग रहा है कि वो कोई नहीं है, कैसे जाएंगे? है ना बाटन उड़न देखें आवाज ये कैसे कोई है? बोलो, कोई है ही नहीं। उनके बाद क्या होगा? बोलो कहाँ है? इधर आओ। परफेक्ट गेस्ट हाउस पहुंचे हैं सांसद पप्पू यादव हैं इस वक्त हमारे साथ। पप्पू जी, शंभू हत्या पूरी मिटाने की कोशिश हो रही है। अभी तक उनको रिमांड पर नहीं लेना, हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना। बिहार की राजधानी में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही नीट की छात्रा की हत्या के बाद अब एक और छात्रा की मौत से सनसनी फैल गई है। पटना के ही एक अन्य हॉस्टल में औरंगाबाद जिले की रहने वाली 15 साल की छात्रा की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। मृतक छात्रा भी नीट की तैयारी कर रही थी। परिजनों ने इसे आत्महत्या मानने से इनकार करते हुए हत्या की आशंका जताई है। जानकारी के मुताबिक औरंगाबाद की रहने वाली अनामिका गुप्ता परफेक्ट गर्ल्स पीजी हॉस्टल एग्जीबिशन रोड के पास रहकर पढ़ाई करती थी। छात्रा की मौत को लेकर परिवार ने इसे आत्महत्या मानने से इनकार कर दिया है। 15 साल की छात्रा की संदिग्ध मौत को परिजनों ने हत्या करार दे दिया है। पिता के परिजनों ने हत्या का आरोप 2 मुस्लिम लड़के जो गर्ल्स हॉस्टल में बिना अनुमति के घुसे थे उस पर लगाया है। जो 6 जनवरी को 2 मुस्लिम लड़के जिनका नाम मुसाहिद रेजा, मुकर्रम रेजा, दोनों लड़के बालिग थे और दोनों को अभियुक्त बनाया गया है। परिजनों का कहना है कि परफेक्ट गर्ल्स पीजी हॉस्टल के संचालक विशाल अग्रवाल एवं रंजीत मिश्रा एवं वार्डन खुशबू कुमारी तथा अन्य वार्डन, हॉस्टल के इंचार्ज तथा उसकी सहेली एवं अज्ञात अन्य लोगों के सहयोग के मिलीभगत से अनामिका का साजिश के तहत प्रताड़ित कर 6 जनवरी को हत्या कर दिया गया है। बच्ची की लाश को देखते हुए हड़बड़ाहट में आकर पूर्व में आवेदन थाना को दिया गया था। थाना प्रभारी को पत्र लिखते हुए दोषियों पर सख्त से सख्त कानून की कार्रवाई की मांग भी की गई है। ना मैं उस दिन मैं वहाँ पहुँची हॉस्टल में, मैं कहीं ना कि जो मेरी बच्ची के पार्टनर जो है लड़की, उससे हमको मिलवा दीजिए। वो बोला गया वहाँ का मेन मालिक बोला वो बच्ची गई है क्लास करने के लिए, आएगी 3 बजे आएगी। बता दें कि परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी पढ़ाई को लेकर गंभीर थी और उसका व्यवहार सामान्य था। अचानक उसकी मौत की खबर मिलना उन्हें स्वीकार्य नहीं है। परिवार का आरोप है कि ये मामला साजिशन हत्या का हो सकता है। इस घटना ने छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर इसलिए भी क्योंकि हाल ही में पटना में ही नीट की छात्रा से जुड़े गंभीर अपराध के मामले ने पहले ही समाज को
झकझोर दिया था। उस मामले में रेप की पुष्टि हो चुकी है। अब एक और नाबालिग छात्रा की रहस्यमयी मौत ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि हॉस्टल, पीजी और छात्रावासों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ठोस निगरानी तंत्र की जरूरत है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या हॉस्टल प्रबंधन की ओर से पर्याप्त निगरानी थी। मामले से जुड़े घटनाक्रम और सामने आ रहे तथ्यों ने पुलिस जांच को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। परिजन लगातार मांग कर रहे हैं कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच हो ताकि सच्चाई सामने आ सके। इसी क्रम में आज पप्पू यादव भी पहुंच गए परफेक्ट पीजी गर्ल्स हॉस्टल और सोशल मीडिया पर लिखा भी है कि हम परफेक्ट लॉज एग्जीबिशन रोड पटना पहुंचे, जहां दाऊद नगर औरंगाबाद की एक बेटी के पिता ने अपनी बेटी के साथ गलत होने का गंभीर आरोप लगाया है। हमने पूरे मामले की जानकारी ली है। तो हॉस्टल में मंगलवार को यानी आज पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पहुंचे। पप्पू यादव ने बिहार में गर्ल्स हॉस्टल की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। पूरे मामले पर पप्पू यादव ने बिहार सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि कई हॉस्टल मालिक के बेटे दलाल हैं। रात में 10 बजे से देर रात और सुबह 4 बजे तक बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं। लड़कियां रात 9 बजे के बाद आखिर कहां जाती हैं? हॉस्टल पर कब एक्शन होगा? पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने पूछा है कि क्या सरकार को पीएमसीएच पर भरोसा नहीं है? वहां की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है। अब तक की जांच में थाना प्रभारी की लापरवाही सामने आई, इसके बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। तो सांसद ने सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं। न बच्ची के कपड़े का पता है, न उसे माँ बाप को सौंपा गया। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल क्यों ले जाया गया? 9 तारीख को एफआईआर क्यों हुई? लॉज हॉस्टल पर सरकार कब एक्शन लेगी? 6 जनवरी को बच्ची का बयान आखिर क्यों नहीं लिया गया था? थोड़ा सा की फोटोएं चल रहा है और उसके बाद ये सबसे बड़ी बात ये है, कई बार ये चर्चा कर रहा है कि जिस लॉज में बच्ची रहती है वो दबाव में। सबसे बड़ा कारण है कि बच्ची को यह लगता है कि हमारे माँ बाप यहाँ से लेके ना जाए। सरदर्दी भी अपने कैरियर के प्रति चिंता के कारण सही बात सामने नहीं आ पा रहा। मैंने पहले भी कहा कि उन्हें लॉजेज 2 में 5000 लॉजेज कैसे स्टेशन नहीं, निगरानी नहीं, अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई रूल्स ऑफ नहीं, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। भैया मैंने तो कहा सीसीटीवी फोटो पर कि 10 बजे 11 बजे रात के बाद 1 बजे 4 बजे रात तक हॉस्टल के बाहर क्यों गाड़ियाँ बड़ी बड़ी है? इसमें क्या दिक्कत है? इस हॉस्टल को लेकर के क्या पुलिस से आपकी कोई बातचीत हुई? डीएसपी साहब से से आज साहब की बात करना, हमें जब परसों जानकारी मिली तो हम सबसे पहले इस पर अब कोई भी बच्ची हमें नहीं लगता सुरक्षित। अब आप हमको एक बात बताएं, जो हॉस्टल सुबह हॉस्टल संभू हॉस्टल तो एनओसी किसने मकान बनाने कहाँ से मिला? वो जमीन किसका है? कब्जा किया हुआ 6 माला बिल्डिंग एकदम आप किस तरह बनाया है तो किसी से तो आप भवन विभाग से एनओसी लिए नहीं होंगे। उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चलते? तो ना आप उस पर बुलडोजर चलाते हैं। विभिन्न तरह के, जब आप पीएमसीएच सरकार का है और पीएमसीएच से रिपोर्ट आप ले लीजिए, अब आप एम्स रिपोर्ट भेज, इसका मतलब है कि आप कहीं न कहीं घालमेल कर रहे हैं। आप रिपोर्ट को बदलवाने के लिए सारी साजिश रच रहे हैं। क्या है पीएमसीएच का भरोसा क्यों नहीं? और पीएमसीएच का 13 तारीख को 12 तारीख को 3 बजे आ गया तो फिर रात में आप कैसे लाठीचार्ज करें? अब कैसे आपने फंसा दिया सबको केस में? और आप नया करते जा रहे हैं। क्या भैया हमको आप एक बात बताइए, प्रवेश की तो सीसीटीवी फोटो है, बाहर भी तो
जब सीसीटीवी फुटेज बंद है तो क्यों बंद है? इसका मतलब इस बीच में बड़े पाप में है, बड़े फिक्र में है। परिजनों से बात हुई है आपकी? हम तो जाते ही रहते हैं, तो गए, उसमें भी बातचीत की। हम तो जहानाबाद सबसे पहले गए। वहाँ के मुखिया जी और उनके मामा लगातार टच में रहे, यहाँ परिवार को आए, थाना प्रभारी ग्रुप के टच में रहे, वो तो पोस्टमार्टम देने को तैयार नहीं थे। इसीलिए भरोसा ही नहीं है, भरोसा ही नहीं। तो बिल्कुल देखिए पप्पू जी दूसरा मामला सामने आया है, क्या कहेंगे? पप्पू जी दूसरा मामला आया है, क्या कहेंगे? अरे नीचे करो ना भाई आराम से। बिहार का लगभग मामला है, मामला इसको समझिए भ्रता से। लगभग आप कंकर बाग जाइए, आप महेंद्रू जाइए, आप गर्दनी बाग जाइए, आप बोरिंग रोड जाइए, सर बुरी स्थिति है। मैं बार बार कहता हूँ कि सीसीटीवी फुटेज 2 से 3 महीना साल भर के अंदर जांच किया जाए कि 10 बजे के बाद 1 बजे तक 4 बजे सुबह तक गाड़ियां कहाँ से आती है, फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज, या ये गाड़ियां में फिर कौन जा रहा है, अब कहाँ जा रहा है, क्या दिक्कत है, इसको देखते हैं। एक 9 बजे के बाद बच्चियां कहाँ निकलती हैं, इसके पीछे कौन है? मैंने कई बार कहा कि लगभग पैसे वाले, लगभग लॉज का बेटा दलाल है, लगभग लॉज का मालिक दलाली करता है। मैंने कहा कि वो एनओसी नहीं मिला, छमाला बिल्डिंग, उस पर बुलडोजर, सम्राट बाबू गरीब पर तो बुलडोजर चल रहा है, उस पर बुलडोजर कब चलेगा? ये लॉजेज पर बुलडोजर आपके कब चलेंगे, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई निगरानी नहीं है? अब हाथ जोड़ करके सम्राट बाबू से मांगेंगे, आप भाई है हमारे और आपकी ही बच्ची है, बचा लीजिए। बच्ची डरी हुई है, बच्ची डर के कागज निकाल लेके चला न जाए। वह लॉज के खिलाफ बोलना नहीं चाहती, क्योंकि इस कंट्री में निर्भया के बाद 67% घटना बढ़ी दिल्ली में। आप इसको समझिए। हम हर परिस्थिति में ये चाहते हैं कि दोनों जगह सरकार सम्राट बाबू इंक्वायरी करा दिया, और जो औरंगाबाद की बेटी और परफेक्ट हॉस्टल में जो उसी दिन आत्महत्या किया गया, आप कह रहे हैं आत्महत्या कर लिया, बच्ची आत्महत्या क्यों कर रही है? 2 लड़के कैसे घुस गए पप्पू जी हॉस्टल में? मैं वही बात तो कह रहा हूँ कि इस हॉस्टल में 2 लड़के आना, कौन है वो 2 लड़के? मैं धन्यवाद दूंगा आपको और सारे चैनल को। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, पीएमसीएच पर आपका भरोसा क्यों उठ गया? 5,000 करोड़ रुपया लगा करके पीएमसीएच से भरोसा उठ गया। सारी चीजें उसमें है कि कोर्स हुआ, प्राइवेट पार्ट पर सूजन है, आपने उसको डिफाइन किया है कि प्रेशराइज किया गया है, जबरदस्ती करने का प्रयास हुआ है। आप ही लोग कह रहे हैं, हम तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ना तो आप थाना प्रभारी को सस्पेंड कर रहे हैं, ना रिमांड ले रहे हैं, ना कपड़े का पता है, ना आप अस्पताल, वो हार्ट अस्पताल था वहां क्यों ले गए, राजश्री हॉस्पिटल में क्यों नहीं ले गए, कपड़े माँ बाप को क्यों नहीं दिए, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। पप्पू जी कल हॉस्टल के बाहर जो शराब की रोशनी है वो बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी की देखी गई है। मैंने देखा, पूरी मिटाने की कोशिश हो रही है। अभी तक उनको रिमांड पर नहीं लेना, हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना, हॉस्टल पर बैन नहीं लगाना, रजिस्ट्रेशन वाले हॉस्टल पर प्रक्रिया नहीं करना, पीएमसीएच के पोस्टमार्टम रिपोर्ट 12 तारीख को आ गया, उसके बाद लाठीचार्ज करना, फिर कार्रवाई करना, 13 को भी उसी बात को दोहराना, 9 तारीख तक एफआईआर न होना, 6 तारीख को वर्जन नहीं लेना थाना प्रभारी के द्वारा। जब आप बच्ची को प्रभात ले गए उतना दूर, तो फिर बच्ची से आपने फर्द बयान क्यों नहीं लिया? वो तो खुद अपने ड्राइवर को भेजी थी डीवीआर लेने के लिए। मैंने वही कहा, बच्ची से फर्द बयान क्यों नहीं लिया? तो प्रेमा फेसी में तो साफ दिखता है थाना प्रभारी इसमें इन्वॉल्व है, तो आपको सस्पेंड करने में क्या दी? और इतने बड़े हीनियस क्राइम में आप
जो 12,000 की नौकरी करता था 100 करोड़ का हो गया। और 22 19 हॉस्टल है। तो ये जो परफेक्ट हॉस्टल है, जो औरंगाबाद की बच्ची के साथ जो हुआ, और 2 लड़के बाद में प्रवेश करके, हमें तो साफ था, मुझे तो साफ दिखता है कि वो दोनों लड़के उस बच्ची को मार गए। मर्डर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दिया जा रहा जल्दी इन लोग को। जब तक हमारे सजग प्रहरी आप नहीं जगोगे तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट। आप बिहार की जनता से भरोसा मत करो। बिहार की जनता भरोसे के लायक नहीं रहे। लड़ने की हिम्मत नहीं है, बोलने की हिम्मत नहीं है। और प्रशासन को कोई बेटी से, कोई माँ से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें प्रशासन, नेता और माफिया, जैसे थाना, हॉस्टल और हॉस्पिटल, ये तीनों का नेक्सस है। हमारी बेटी जहानाबाद की निर्भया को लेकर, यहाँ की बेटी निर्भया को लेकर भी नेक्सस है। इन लोगों पर तुरंत FIR होना चाहिए और परफेक्ट जो मालिक है उसको अभिनव गिरफ्तार करके पूछताछ होनी चाहिए, जेल जाना चाहिए। वो दोनों लड़के की गिरफ्तारी होनी चाहिए जिसने हमारी बच्ची का मर्डर करके यहाँ से निकाला। ठीक है। आइए आप लोग। लक्ष्मण आए थे। ना रिमांड लिए, ना थाना प्रभारी को सस्पेंड किए। शराब का बोतल मिलता है, ना डॉक्टर का नेक्सस किया, उस पर बात करते हैं। हार्ट हॉस्पिटल था वो पर बात का। अब राजश्री क्यों नहीं ले गए? और उसी दिन 6 तारीख हमारी बच्चियों की हत्या कर दी है। वो दोनों लड़के आए, क्यों आए दोनों लड़के? वो नहीं है दोनों लड़का, और आ करके बच्चियों को खत्म करके चला जाना। दोषी निर्भया 6 तारीख को ही, और थाना में हमारे उनके पिता दर के ठोकरे खाते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, और आत्महत्या कर करके उसको दबा दिया जाता है। ये हो क्या रहा है? क्या इस बिहार में कोई बेटी, माँ, बहन सुरक्षित है क्या हो रहा है? अब बच्ची पढ़ना चाहती है, बच्ची यहाँ से जाना नहीं चाहती, इसीलिए लॉज के खिलाफ कुछ बोल नहीं रही। सब डरी हुई है। किसी भी लॉज का रजिस्ट्रेशन नहीं। 3 थाने में 5,000 लॉज, रजिस्ट्रेशन नहीं। जाइए गर्दनीबाग, बोरिंग रोड, चले जाइए कहीं पर भी। इस तरह क्या कोई रेगुलेटरी बॉडी क्यों नहीं है भाई? निगरानी क्यों नहीं है? अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है? ऊपर में लड़के, नीचे लड़की रह रही है, क्यों? कोई अनुशासन नहीं। CCTV फुटेज बंद क्यों हो गया? बच्ची आई 6 तारीख को, निकलने वक्त CCTV फुटेज क्यों नहीं था? कपड़े उसके कहाँ हैं? पूरी साजिश चल रही है हमारी जहानाबाद की निर्भया के मुद्दों को भटकाने की। और अब जब यहाँ पर औरंगाबाद की निर्भया की हत्या हो गई, इसको भी दबाने का प्रयास। तो हम चाहेंगे, सम्राट बाबू आप मेरे भाई हैं, भरोसा है नीतीश बाबू आप लोगों पर, आप बच्ची को बचाइए। CCTV फुटेज की जांच करिए। इसमें लगभग पदाधिकारी, लगभग नेता, माफिया इन्वॉल्व है, और ये थोड़ा छोटा मामला नहीं है। पूरा का पूरा बाहर से आए हुए पप्पू यादव की बेटी, बच्ची कोई हो, बस सुरक्षित नहीं। क्या आप कोई भी जांच का डिमांड करते हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि विलियम गॉट हो, CBI से इंक्वायरी की मांग तो मैं लगातार उतारू। पहला दिन जो मेरा बहस होगा सदन में, वह बहस बिहार के राष्ट्रपति भाषण पर बच्ची के लोग के लिए। लेकिन जिस तरीके से आज आपने हॉस्टल किया, क्या हॉस्टल में किन्हीं से मुलाकात कोई कुछ नहीं है, सब गायब है, भागा हुआ है। सबने चोरी की है, सबने हमारे बच्ची को मारा। क्या काम मिलेगा? इसके साथ ही सांसद पप्पू यादव ने शंभू गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण को लेकर भी सवाल उठाया है। कहा है कि ये जांच का विषय है कि हॉस्टल की इमारत कैसे बनी और एक चपरासी कैसे करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन बैठा। उन्होंने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है और इसके लिए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हस्तक्षेप करने को भी कहा है। तो पटना में संचालित गर्ल्स हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता जताते हुए कहा कि अधिकांश हॉस्टल बिना उचित लाइसेंस और सुरक्षा मानकों के चल रहे हैं।
उन्होंने मांग की है कि सभी गर्ल्स हॉस्टल्स के लाइसेंस की जांच होनी चाहिए और इनलीगल हॉस्टल्स पर सख्त कार्रवाई भी की जाए। सांसद ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही कहा है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से कि व्यक्तिगत रूप से आप इसमें हस्तक्षेप करें और इसकी अपील की है पप्पू यादव ने, ताकि दोषियों को संरक्षण न मिले और सच्चाई सामने आ सके। तो पप्पू यादव ने दो टूक शब्दों में कहा है कि छात्राओं की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने समय रहते ठोस कदम नहीं उठाया तो वे सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे। सांसद ने यह भी कहा कि दोषी चाहे जितने प्रभावशाली हो उन्हें हर हाल में बेनकाब किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ 8 के साथ बने रहे और अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।